गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर +1 फिजिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और इसी में कुछ चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आज हम लोग इसमें देखेंगे रिडक्शन फार्मूला। टेंथ क्लास में आपने देखा होगा, आपने ये फार्मूले सभी ने यूज़ किए होंगे क्लास 10th में। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा वगैरह वगैरह, है ना। ये आपने फार्मूले पढ़ रखे हैं 10th क्लास में। लेकिन अब पहले तो हम लोग देखेंगे कि 90 माइनस थीटा में इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग सर्कुलर सिस्टम में। तो इसके लिए देखिए वही अपना सर्कुलर सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम लोगों ने लिया एक सर्किल जिसकी रेडियस r है, और मान लो आपका ये एंगल गिवन है थीटा, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं A एंड B। इट मीन्स यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी A और ये वाली B। सही ना। अब देखो, मान लो वाई एक्स ओ पी एम इसको ले लेते हैं हम लोग। सपोज दैट ये पॉइंट है M। अब मान लो आप वाई एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करो और इसका ये एंगल सपोज दैट हमने लिया थीटा, और ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं Q है, और यहाँ से ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक ट्रायंगल तो हमारा ये दिख रहा है ना आपको, एक ट्रायंगल है आपका ये वाला ट्रायंगल ओ पी एम। इसमें ये 90 का है, ये थीटा है, तो ऑफ कोर्स ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। और या फिर इसको आप लिख सकते हो π/2 माइनस थीटा। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया आपने, ओ क्यू, इसको कुछ ले लेते हैं, मान लो ये आपका n है। दूसरा ट्रायंगल जो हम लोगों ने लिया है ये वाला ओ एन क्यू, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कितना हो गया, ये हो गया आपका π/2 माइनस थीटा। ये एंगल ये तो 90 का हो गया, और ये कितना हो गया π/2 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा थीटा। और सर्किल की रेडियस ली हम लोगों ने r। ये यहाँ पर ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, सही ना। अब इसमें गौर से देखिए आप, ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है ना। दो एंगल बराबर हैं और ये बीच की रेडियस दोनों में कॉमन है ना। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ओ पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ के बराबर कौन सा है Q। तो ट्रायंगल Q और P यहाँ पर कितना है 90 माइनस थीटा, और इसमें O 90 माइनस थीटा है।
दैट इज QON, सही ना। ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो OM है आपका, OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, QN। ये साइड आपकी A है तो QN कितना हो जाएगा, A, है ना। और इसी तरह से जो PM है, PM और ये आपका ON बराबर हो जाएगा, PM इक्वल टू ON और इक्वल टू B। इसका मतलब देखिए, यदि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए A और B, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, B एंड A। क्लियर, यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए इसमें सर्कुलर सिस्टम में ये एंगल जब आपने लिया, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं A और B, ये एंगल थीटा है तो ये A और ये B। यहां से cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये रेडियस R है तो cos थीटा हमने आपको क्या बताया था, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। लास्ट लेक्चर में ये सब बताया जा चुका है आपको। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, A/R, है ना। वहीं दूसरी ओर यदि आप इसमें देखें, ये पॉइंट आपका दूसरा क्या था, OQ के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, B और A। और ये वाला एंगल देखिए गौर से कितना है, π/2 माइनस थीटा। ये एंगल है आपका π/2 माइनस थीटा। और अब की बार ये डिस्टेंस A हो जाएगी और ये वाली B। अब इस वाले ट्रायंगल में आप देखें गौर से, तो इसमें निकालिए साइन π/2 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, दैट इज A/R। तो दोनों से आप देख सकते हो, दोनों तरफ राइट हैंड साइड इक्वल है। इट मीन्स यू कैन से cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है, सॉरी, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, है ना। इन द सेम वे यदि आप निकालते हैं cos, इस ट्रायंगल से निकालिए cos π/2 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा, इससे कितना आ जाएगा, B/R। और यहां से निकालिए साइन थीटा, तो ये भी आ जाएगा B/R। इसका मतलब cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। ऐसे करके ये प्रूफ किए जाते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं ये। फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो 10 आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, है ना। दोनों तरफ रेसिप्रोकल लोगे तो अगला आ जाएगा cot वाला आ जाएगा, cos को उल्टा करो दोनों तरफ तो sec वाला आ जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरह से ये रिडक्शन फॉर्मूले आपने 10th क्लास में ये कर रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग रिडक्शन फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, π/2 या 90 से करते हैं, 90 से आपको ज़्यादा समझ में आता है। 90 माइनस थीटा के लिए 6 फॉर्मूले आप सीख चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन अभी
जब आप +1 में पहुंच गए हो तो इसके अलावा भी बहुत सारे रिडक्शन फार्मूले होते हैं। जैसे ये 90 माइनस थीटा के आपके कितने फार्मूले हैं, इस तरह के 6 फार्मूले आएंगे। उसी तरह से आप देखोगे 90 प्लस थीटा के भी फार्मूले होते हैं। π/2 प्लस थीटा लिखना चाहिए, लेकिन 90 से आपको ज़्यादा फील आता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग डिग्री में यूज़ कर रहे हैं। तो 90 प्लस थीटा के भी 6 फार्मूले होते हैं, है ना। उसके बाद 180 माइनस थीटा के फिर 6 फार्मूले, देन 180 प्लस थीटा के हो गए 6 फार्मूले, देन 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हैं, सारे 8 हैं और सभी के 6 फार्मूले। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 48 फार्मूले। तो फिर इतने सारे फार्मूले, 48 फार्मूले, तो आप ये नहीं याद कर सकते ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए इनको रिमेंबर, याद करने के लिए एक टेक्निक होती है और सभी के प्रूफ भी होते हैं ऑफ कोर्स। तो पहले आपको हम सिखा देते हैं कि कैसे इनमें से कोई भी रिजल्ट निकालना है हम लोगों को, तो कैसे उसको हम लोग लिखेंगे। क्लियर। ये सभी इन सबको क्या बोलते हैं, रिडक्शन फॉर्मूले। अब देखिए इनका ये जो 48 फॉर्मूले हैं, इनका फॉर्मेट क्या होगा कि भाई यहां पर तो 48 फॉर्मूले में साइन, कॉस, टेन, कॉट, इन 6 में से कोई एक आएगा। और एंगल में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा वगैरह वगैरह, इनमें से कुछ आएगा, जो भी आएगा आपका। तो इस तरह के 48 फॉर्मूले बन जाएंगे आपके। आएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट से लेकर के कॉसिक तक। और 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा वगैरह वगैरह। तो कोई भी इस तरह के 48 फॉर्मूले में आप देखोगे तो सभी के आंसर आएंगे 2 पार्ट्स में। कुछ तो यहाँ पर आएगा और कुछ तो यहाँ पर आएगा। जो भी 48 फॉर्मूले के रिजल्ट होंगे वो 2 भागों में होंगे। पार्ट 1 यानी कुछ तो यहाँ पर आएगा और पार्ट 2 कुछ तो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। पहले हम लोग इसमें सीखेंगे सेकंड पार्ट। तो इसके लिए देखो, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को आप सेकंड पार्ट को सीखने के लिए सेकंड पार्ट में अगेन 2 केस होंगे। केस फर्स्ट फॉर 180 एंड 360, यानी यहां पर यदि यहां पर आइदर 180 हो या 360, अब वो 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, 180 प्लस थीटा भी हो सकता है, 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। 180 और 360 में आपका नो चेंज। नो चेंज का क्या मतलब है, यदि यहां पर साइन है तो यहां पर भी साइन आएगा। साइन का नो चेंज का मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। यदि लेफ्ट हैंड साइड में आपका टेन है तो आरएचएस में भी क्या आएगा, 10 एटसेट्रा। साइन का साइन, कॉस का कॉस, है ना। इस तरह से कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा है 10 180 माइनस थीटा, है ना। तो सभी के आंसर क्या बताया, 2 पार्ट में आएंगे। अब अभी पहला पार्ट तो सीखा नहीं हम लोगों ने।
अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, सेकंड आएगा, लेकिन यहां पर 80 होने की वजह से सेकंड पार्ट में नो चेंज, यानी यदि यहां पर tan है तो यहां भी क्या आ जाएगा, tan थीटा। यहां पर क्या आएगा वो भी सीखेंगे अभी। मतलब जैसे यहां पर आपका cos 360 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो अब यहां पर क्या आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन 360 होने की वजह से यहां पर क्या आएगा, cos थीटा। नहीं आया समझ में? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरह से 180 और 360 के केस में क्या करेंगे, नो चेंज, साइन का साइन, कॉस का कॉस, वगैरह वगैरह वगैरह। और वहीं जो दूसरा केस है आपका, केस सेकेंड फॉर 90 एंड 270, 180 और 360 में आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन 90 और 270 में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 90 और 270 में क्या होगा, चेंज होगा। यानी यदि यहां पर देखिए, यहां पर 90 या 270 है तो यहां पर क्या होगा, चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट और कॉट का हो जाएगा टेन, सेक का हो जाएगा कॉसिक और कॉसिक का क्या हो जाएगा, सेक, है ना। मतलब यदि लेफ्ट हैंड साइड में 90 या 270, जैसे कि आपका साइन 270 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो अब ये पहले पार्ट पे तो पता नहीं क्या आएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि जो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है 90 और 270 में क्या होता है, चेंज होता है। यदि यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है ना। इसको देखेंगे अभी यहाँ पर क्या आएगा, जैसे लिखा है आपका tan 90 प्लस थीटा, तो इधर का तो पता नहीं अभी क्या आएगा, लेकिन इधर पर क्या होगा, जो सेकंड पार्ट है 90 और 70 में क्या होता है, चेंज होता है। tan का क्या हो जाएगा, कॉट। यदि यहाँ पर tan है तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। ऐसे यदि मान लो यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, 180 में 180 और 360 में नो चेंज। चेंज कब होगा, केवल 90 में चेंज होगा और 270 में भी चेंज होगा। 180 में कितना हो जाएगा, नो चेंज, यानी कॉस थीटा। तो ये तो था आपका सेकंड पार्ट के बारे में कि 90 और 270 में चेंज हो जाता है और 180 एज वेल एज 360 में नो चेंज। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब सीखते हैं इसका पहला पार्ट वन आपका। अब सीखेंगे हम लोग पार्ट 1 के बारे में। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मान लो लिखा है साइन 180 प्लस थीटा, तो ये पार्ट 1 अभी सीखना है हम लोगों को। और इस पर्टिकुलर केस में ये 180 आ रहा है तो यहाँ पर नो चेंज, यानी साइन थीटा। अब पहले पार्ट में बेसिकली क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर साइन कन्वेंशन लेना है, या तो यहाँ प्लस आएगा या फिर माइनस। फर्स्ट पार्ट में हमें देखना है इसका साइन, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्लस माइनस के लिए पिछले लेक्चर में भी हम आपको बता चुके हैं। इसके लिए देखो ऐसे लिखो CAST, यहाँ पर
थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पर 90, ये 180, 270 और अगेन 360, है ना। ए का मतलब बताया गया था आपको, ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक ये प्लस में होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सारे नेगेटिव। और इसी तरह से यहाँ पर कॉस और सेक थीटा होते हैं पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। अब जैसे देखिए कैसे यूज करना है आपको, जैसे आपका फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 10 90 प्लस थीटा मान लो, तो 90 में 90 और 270 में क्या होता है, चेंज होता है, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। 90 में क्या हो जाएगा, चेंज, यहां पर 10 है तो यहां पर कितना आ जाएगा, कॉट थीटा। अब देखना है कि यहां पर क्या आएगा, प्लस की माइनस, तो देखेंगे इसको, देखो यहां से स्टार्ट करो, एंगल कितना दिया गया है 90 प्लस थीटा, तो यहां से यहां तक चले तो कितना हो गया, 90 हो गया, और प्लस थीटा का मतलब थोड़ा सा ज्यादा ऐसे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और CAST यानी ये आ रहा है यहां पर किस आपका एस में। और यहां पर कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसिक, जबकि हम क्या निकाल रहे हैं 10। हमेशा साइन देखेंगे इधर से, ये वाला लेफ्ट जिसका निकाल रहे हो साइन, इसका कॉट का नहीं देखना साइन आपको, साइन किसका देखना है, जिसका आप फाइंड कर रहे थे। तो यहां पर 10 90 प्लस थीटा आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, और यहां पर साइन थीटा और कॉसिक थीटा होते हैं पॉजिटिव, बाकी के सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव, इसलिए 10 यहां पर कैसे आएगा, माइनस में। 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, ऐसे। और प्रैक्टिस के लिए आप और चाहो तो देख लो, जैसे लिखा है कॉस 270 माइनस या कॉस 180 माइनस थीटा, तो पहली बात तो 180 है यहां पर, नो चेंज, यानी यहां पर कॉस थीटा ही आएगा। अब यहां पर चेक करना है पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो कैसे देखेंगे, ये देखो पूरा घूम गया 180, यहां से इनिशियल लाइन यहां पर है, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये पूरा कितना हो गया 180, और यहां पर कितना है 180 माइनस थीटा, यानी 180 से थोड़ा सा कम, ऐसे। तो ये क्वाड्रेंट कहां पर पड़ेगा, 180, ये एंगल पड़ेगा 180 माइनस थीटा, अगेन एस पे पड़ रहा है। और इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक होते हैं पॉजिटिव, लेकिन हम देख रहे हैं कौन सा, कॉस, इसलिए आएगा ये नेगेटिव। क्लियर, इस तरह से इसको यूज करना है आपको। और तो और देख लो, जैसे लिखा है आपका 10 270 प्लस थीटा, तो 270 में क्या होता है, चेंज होता है, यानी 10 का हो जाएगा कॉट, और 270 प्लस थीटा कहाँ पड़ेगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, 90 180 270, यहाँ से अंदर कितना हो गया 270, और प्लस थीटा, इसका मतलब थोड़ा सा आगे निकल जाओ, तो ये यहाँ पर पड़ेगा 270 प्लस थीटा, और CAST कैसे होता है आपका, याद है ना, CAST, तो 270 प्लस थीटा आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा होते हैं पॉजिटिव, और हमें किसको निकालना है, किसका साइन देखना है,
इसका tan का। तो इसलिए यदि यहाँ पर cos या sec आता तो पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है tan थीटा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। समझ गए? तो इस तरह से ये 48 फॉर्मूले इसी तरह से याद किए जाते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करिएगा इसकी। जैसे cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, sin 2π माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा, सीकेंड पाई प्लस थीटा क्या होगा, है ना। ये सब आपको निकाल के देखने हैं। स्क्रीन पॉज करके इनको जल्दी से आप निकालिए। निकाल लिए? अब देखिए cos 90 प्लस थीटा होना चाहिए आपका माइनस साइन थीटा, साइन 2π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 3/2 माइनस थीटा, CAST cot थीटा, और sec पाई प्लस थीटा माइनस sec थीटा। तो सभी के सही आए होंगे, इजंट इट? तो इस तरह से ये आपके चलाते हैं फॉर्मूले, और इनकी जरूरत पड़ती है आपको फिजिक्स में। कैसे जरूरत पड़ती है? मान लो किसी बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर 10 न्यूटन, और दूसरा फोर्स लग रहा है यहाँ की ओर 15 न्यूटन, और बीच का एंगल 120 डिग्री है, सपोज दैट। तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पर मैथमेटिक्स यूज होगी, और सपोज दैट आपको जरूरत पड़ जाती है cos 120 डिग्री की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री? तो इसके लिए, इसी के लिए ये सिखाए गए हैं आपको। cos 120 को लिखोगे आप cos 90 प्लस 30, या तो लिखोगे 90 प्लस 30, या चाहो तो लिख सकते हो 180 माइनस 60। दोनों से आंसर आएगा सेम। अब ये बन गया आपका क्या, cos 90 प्लस थीटा, दैट इज cos का हो जाएगा साइन, है ना। और ये इसका साइन, यदि ये देखें कि यहाँ पर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, देखो 90 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा एस वाले में, और यहाँ पर साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉस। साइन प्लस माइनस इसका नहीं देखना है आपको, ये ध्यान रखना। जिसका आप निकाल रहे थे, जब आप निकालोगे, यदि आप लिख रहे हो cos 90 प्लस थीटा, तो जो साइन देखोगे आप, तो इसका नहीं देखना है साइन आपको, बल्कि साइन देखना है लेफ्ट वाले का। तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस। और साइन 30 आप 10th क्लास में पढ़े हो, कितना होता है 1/2। तो इस तरह से cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1/2। तो इस तरह से फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी इनकी, और ये तभी आप कर पाओगे जब आपने रिडक्शन फॉर्मूले सीख रखे हैं। जैसे मान लो आपको निकालना है साइन 150 डिग्री की वैल्यू, तो आप कैसे निकालोगे, 180 माइनस 30 या 90 प्लस 60, और साइन 180 माइनस थीटा, 180 में नो चेंज, दैट इज
और ये 180 माइनस थीटा कहाँ पड़ेगा आपका, यहाँ पर एस वाले में, यानी प्लस में आएगा ये, दैट इज साइन 30 हो जाएगा 1/2। सही है ना। तो इस तरह से वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन फॉर्मूले। और ये सारे फॉर्मूले प्रूव भी कर सकते हो। अभी मैथमेटिक्स में आपको सिखाए जाएंगे, यहां भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो ये आपका रेफरेंस सर्किल है और ये एंगल है आपका सपोज दैट थीटा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी, है ना। तो यहां से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, तो ये मान लो आपका m है, तो ये डिस्टेंस a हो गई और ये डिस्टेंस b। अब एक एंगल यहां पे ले लो आप, सेम एंगल थीटा यहां पे ले लो, थीटा यहां पे ले लिया आपने। तो यदि थीटा आपने यहां पे लिया है, इसका कुछ बोल दो इसको, ये q है, ये n है। तो यहां पर देखिए आप, ये वाला ट्रायंगल दिस 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 और दिस, ये दोनों फॉर्मूले आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इसमें आपका क्या है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, है ना। और ये साइड आपकी दोनों में कैसी है, रेडियस के इक्वल। इसका मतलब ट्रायंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONQ। दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब यदि ये साइड A है तो ये भी कितनी हो जाएगी A, और ये B है तो ये भी हो जाएगी B। इसका मतलब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -A और B, और ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। तो P पॉइंट के लिए जब आप देखोगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा B/R, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा A/R, है ना। लेकिन जब आप Q पॉइंट के लिए देखोगे, Q पॉइंट के लिए एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला 180 माइनस थीटा। तो जब आप लोगे कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, और इस लाइन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -a, यानी ये हो जाएगा -a/r। कॉस पाई माइनस थीटा कितना आ गया -a/r, और जबकि साइन पाई माइनस थीटा ये क्या होता है आपका y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है b, तो ये कितना आ जाएगा b/r। तो साइन, ये देखिए आप, साइन पाई माइनस थीटा कितना आया b/r, और साइन थीटा भी क्या आया आपका b/r। साइन थीटा कितना आया b/r, और साइन पाई माइनस थीटा भी आ रहा है b/r। इसका मतलब LHS इक्वल हो जाएंगे, यानी
साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। और इसी तरह से देखो कॉस पाई माइनस थीटा कितना आया, कॉस पाई माइनस थीटा कितना आया, माइनस ए बाई आर। और ए बाई आर क्या था, कॉस थीटा, दैट इज कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से आप बाकी के रिडक्शन फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हो, है ना। जो भी हो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम लोगों ने सीखे रिडक्शन फॉर्मूले। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे।